बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में आज 22 मार्च को हमारे दोस्तों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों के साथ बैठा हूँ। पिछले 1.5-2 घंटे में हमने ये जो कोरोना वायरस का वबा फैली है पूरी दुनिया में, इस पे डिस्कशन की है और कुछ चीज़ों पे हम सब ने एग्री किया है कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। अब हमने क्या करना चाहिए, मैंने सारे स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, लॉ इन्फोर्समेंट वाले हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उलमा इकराम हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इन सब से सलाह मशवरे के बाद हमने ये सोचा है कि जी इसका तरीका, इसको कंट्रोल करने का एक ही है कि हम इसका स्प्रेड यानी इसका फैलाव रोकें। इसके फैलाव रोकने के लिए एक ही तरीका है, इसलिए कि ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट हो जाता है, तो हम लोगों का मेल जोल कम से कम करें और इसका फैलाव हम सब ने ये इत्तेफाक किया है, फैलेगा तो ये ज़रूर, इसका फैलाव कम करें और इसके साथ साथ जो हमें टाइम मिले उसमें हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें और ऐसा मौका ना आए कि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा हो जाए और हमारी हेल्थ फैसिलिटी सफिशेंट ना हो। इस सिलसिले में ये फ़ैसला हुआ है कि आज रात को 12 बजे से पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा। इस लॉकडाउन का मकसद ये है कि सारे दफातर, सारी जो इज्तिमात की जगहें, शॉपिंग सेंटर, स्कूल्स वगैरह तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं, ये सब बंद होंगे। गैर ज़रूरी लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी ने बाहर निकलना है तो उसके पास कोई जायज़ वजह होनी चाहिए। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि खाने पीने की अशिया वाफर मकदार में मौसर हों और उनकी कीमतें भी कंट्रोल हों। दुकानों पे ये अशिया मुयस्सर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी ने अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर के अफराद के लिए सब्ज़ी ग्रोसरी लेने जाना हो तो हम कोशिशें कर रहे हैं कि 2 दिन में एक बार वो निकल सके। उसको भी मॉनिटर करने का तरीका है, जो शख्स भी बाहर निकलेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, वो शनाख्ती कार्ड किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट में वो एंटर हो जाएगा तो हमारे पास IT सहूलियात मौजूद हैं कि डेटाबेस में वो पता चल जाएगा कि जी ये 2 दिन से पहले तो दोबारा नहीं निकल रहा। अगर किसी शख्स को और इमरजेंसी है, कोई मरीज़ को अस्पताल ले जाना है, उसकी भी इजाज़त होगी। उस वक्त वो एक साथ 2 लोग जा सकते हैं और तीसरा अगर कोई गाड़ी में है, कोई टैक्सी है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसका ड्राइवर भी हो सकता है। अदरवाइज़ गाड़ियों में हमारी यही तजवीज़ है कि 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें। मैं सबसे पहले तो अपने सूबे के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं इस वक्त, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे स्टेक होल्डर्स नाकाम होंगे अगर आपका साथ हमें नहीं होगा। आज मैंने कराची के इलेक्ट्रिक, सुई सदर्न गैस कंपनी, हेस्को, सेप्को, कराची वाटर बोर्ड, इन सब के लोगों से उनको बुलाया था और इनसे बात की है और उनसे ये एग्रीमेंट कराई है कि नंबर 1, किसी भी रेजिडेंशियल यानी जो रिहायशी इलाके हैं उसमें लोड शेडिंग नहीं होगी। बिजली के बिलों के लिए 4,000 रुपये, यानी जिसका बिजली का बिल 4,000 या उससे कम आता है, हम समझते हैं कि वो ज़रा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके बिजली का बिल इस महीने उससे नहीं लेंगे।